बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कई बार हम अपनी बातों को, अपनी नॉलेज को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी चीजों को एक ऐसे व्यक्ति को समझा रहे होते हैं जिसको उसकी वैल्यू पता ही नहीं होती है। वैल्यू पता होने के बाद भी वो वैल्यू को समझना ही नहीं चाहता। यस, तब ऐसी कंडीशन में लोग बोलते हैं कि बंदर को क्या पता अदरक का स्वाद क्या होता है। मतलब जिसने उस चीज को कभी यूज ही नहीं किया, जो उस चीज को जानता ही नहीं है, उसके सामने अगर आप वो बात कह भी रहे हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो उस चीज को नहीं समझने वाला है। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद इस कंडीशन में बोला जाता है। बट क्या आपको पता है इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, आई विल टेल यू गाइस इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की। हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। इससे मुझे भी अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और समथिंग आई एम एडिंग इन योर लाइफ, कि कुछ है जो मैं आपकी लाइफ में ऐड कर रहा हूँ। कोई तो वैल्यू है जो आपकी लाइफ में ऐड हो रही है, उससे मैं और भी ज्यादा हार्डवर्क करूंगा, और भी ज्यादा मेहनत करूंगा और आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आऊंगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं गाइस। माय नेम इज रोहित चौहान, आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर एंड एज आई टोल्ड यू दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम इडियम्स एंड फ्रेजेस। हम लोग बात कर रहे हैं कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस की, और आज मैं स्टार्ट करूंगा यहां से। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लोथ्स। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लोथ्स। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लोथ्स मीन्स होता है जब हम बोलते हैं कि उतने पैर पसारिए जितनी चादर होए, मतलब अपने खर्च उतने रखिए जितनी आपकी इनकम है। अगर आप इनकम से ज्यादा खर्च रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपके सामने समस्याएं आएंगी ही आएंगी। तो इसलिए लोग समझाते समय कहते हैं कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लोथ्स। कभी कभी हम कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, तभी भी पेरेंट्स आकर के हमसे बोल ही देते हैं कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लोथ्स। जितना अर्निंग कर रहे हो, जितना कमा रहे हो, उसके हिसाब से खर्चे करो। अगर खर्चे बढ़ाओगे सो ऑफ कोर्स आप इतनी इनकम नहीं कर पाओगे और समस्याओं को ही फेस करोगे। बट मैं कभी कभी क्या होता हूं, मैं इस बात से सहमत नहीं होता हूं। हालांकि ये मुझे समझाया गया है कई बार कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लोथ्स, बट मैं इससे कभी अग्री नहीं हुआ हूं, अंदर से तो कभी भी नहीं हुआ हूं। क्योंकि मेरी जो सोच वो है कि अगर मान लीजिए हम पैर ही उतनी पसारेंगे जितनी चादर होगी, मतलब हम खर्च उतना ही करेंगे जितनी हमारी इनकम होगी, तो हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे। और अगर हम सेटिस्फाइड हो गए तो हम ज्यादा करने के लिए कभी सोचेंगे नहीं और हम वहीं पर रहेंगे। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो अपने खर्चे बढ़ाइए, लेकिन ऐसा नहीं है कि खर्चे बढ़ा लीजिए और इनकम नहीं बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप खर्चे बढ़ाएंगे तो आप इनकम बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। कुछ नया सोचेंगे, और जब नया सोचेंगे तो ऑफ कोर्स कुछ नया होगा भी। तो जब हम बोलते हैं कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लोथ्स, वो उस कंडीशन में बोला जाता है जब हम बोलते हैं कि पैर उतने पसारिए जितनी चादर हो। यस, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम शुरू से ही करेंगे। मैंने बात की थी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कास्ट पर्ल्स बिफोर द स्वाइन। कास्ट पर्ल बिफोर द स्वाइन। यस, अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं ही इज कास्टिंग पर्ल्स बिफोर द स्वाइन। ही इज कास्टिंग पर्ल बिफोर द स्वाइन्स मीन्स अब स्वाइन के सामने आप मोती डाल दें, पर्ल मतलब होता है मोती। पिग के सामने आप मोती डालें, यस, स्वाइन के सामने अगर आप मोती डालें तो उसको उसकी वैल्यू समझ नहीं आएगी, इसलिए बोलते हैं कास्ट पर्ल्स बिफोर द स्वाइन। अब आप आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड किसको बोलता है? चिकन हार्टेड की अगर हम बात करें, चिकन हार्टेड हम कावर्ड को बोलते हैं। एक व्यक्ति जो कायर होता है, बहुत ज्यादा डरपोक होता है, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं चिकन हार्टेड। आर यू चिकन हार्टेड? नहीं, मना कर दीजिए, आई एम नॉट चिकन हार्टेड। क्या बोलेंगे? आई एम नॉट चिकन हार्टेड। अब चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल्स टीयर्स। क्रोकोडाइल्स टीयर्स, क्रोकोडाइल समझते हैं, मगरमच्छ, टीयर्स मतलब आंसू, मगरमच्छ के आंसू, मगरमच्छ के आंसू। यस, कुछ लोग आपको रो करके दिखाते हैं, कुछ लोग आपको झूठ मूठ के आंसू दिखाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। कहते हैं कि ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, डोंट शेड क्रोकोडाइल्स टीयर्स। क्या बोलेंगे? डोंट शेड, शेड होता है बहाना, SHED, शेड, डोंट शेड क्रोकोडाइल्स टीयर्स। या अगर किसी के बारे में बोलना है, अरे मम्मी ये तो मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, शी इज शेडिंग क्रोकोडाइल्स टीयर्स। क्या बोल सकते हैं? शी इज शेडिंग क्रोकोडाइल्स टीयर्स। तो जब भी हम बोलते हैं मगरमच्छ के आंसू,
मगरमच्छ के आंसू बहाना उसको हम बोलते हैं शेड क्रोकोडाइल्स टीयर्स, मतलब छोटे आंसू, दिखावे का रोना रोना। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, उनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी रोना रोते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमें ये प्रॉब्लम हो गई है, हमारे सामने ये समस्या आ रही है। तो आप बोल सकते हैं डोंट शेड क्रोकोडाइल्स टीयर्स। क्या बोल सकते हैं? डोंट शेड क्रोकोडाइल्स टीयर्स। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क होता है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सुना है? कई बार ऐसा होता है, हम लोग काम कर रहे होते हैं और जब वो काम कर रहे होते हैं फिर हमसे वो गलत हो जाता है, और गलत होने के बाद हम सोचते हैं, करने से पहले नहीं सोचते हैं, करने के बाद सोचते हैं। जब वो गलत हो जाता है तब हमसे कहा जाता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब अब तो गलती हो गई है, अब तो काम हो गया है, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। ये इसको एक कंडीशन से समझते हैं, एक तरीके से समझते हैं। कई बार ऐसा होता है मम्मी इट मीन्स दूध उबाल दे रही होती है, दूध को उबाल दे रही होती है, सो इट इज ओके, नो टेंशन, वो उबल गया गिर गया कुछ नहीं होता, बट आपको ये काम दे दिया गया है कि अभी थोड़ा सा मुझे काम है, एक काम करना, जरा गैस पे नजर रखना। अब जैसे ही आप गैस पे नजर रखते हैं और आपकी नजर हटी, दुर्घटना घटी, मतलब दूध गिर जाता है और मम्मी आकर के चिल्लाने लगती है। अब चिल्लाने से तो कुछ होने वाला नहीं है, वो दूध तो बचने वाला नहीं है, वो तो गिरना था, गिर गया। तो उसको बोलते हैं मम्मी अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब अब तो हो गया जो होना था, अब आप बेकार ही गुस्सा कर रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं है। यस, अब इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। मतलब दूध तो बिखर गया, अब रोने से क्या फायदा। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब अब तो हो गया जो होना था। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। या कई बार ऐसा होता है, दोस्त से फेल हो गया, जब पढ़ने का समय था तो पढ़ा नहीं, कई बार बोला गया पढ़ ले, एग्जाम आ गए, मम्मी ने भी बोला, पापा ने बोला, आपने भी बोला, बहुत समझाया कि पढ़ना जरूरी होता है, बट जब फेल हो गया तब दुखी है, तब परेशान है, तब उससे बोल सकते हैं अब क्या बेनिफिट है भाई, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। या फिर हम दूसरे से बताते हैं अब कोई फायदा नहीं है, वो तो सिर्फ ऐसे ही कर रहा है, ही इज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्या बोल सकते हैं? ही इज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। ही इज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो समझ आया? जब भी हम बोलते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्या बोलते हैं? क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।